सजनों मित्रों ते बेलियो बॉक्स ऑफिस ते फिल्म सरदार जी 3 छा गई। हानिया आमिर ते दिलजीत दोसांझ दी जोड़ी ने कमाल कर दिता। पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस तो 3 दिनों दे विच किन्ने पैसे इकट्ठे किए गए, किस हद तक कामयाबी हासिल हुई। पहले दिन का बिजनेस भी असीं तुहानूं बॉक्स ऑफिस का दस्सिया, दूसरे दिन का भी अज दे विलॉग च डिस्कस करांगे ते इहदे नाल तीसरे दिन का यानी कि इतवार के दिन का भी असी बिजनेस तुहाडे नाल शेयर करांगे कि पाकिस्तान चो मजमूई तौर पर 3 दिनों के विच फिल्म किन्ना बिजनेस इकट्ठा कर चुकी है, जबकि ये असी बैन अवी सतह पर जोड़े मुल्कों के विच ये फिल्म रिलीज़ की गई है, नुमाइश पजीर की गई, उतों का भी बिजनेस दसांगे कि पहले दिन किन्ना इकट्ठा होया, दूसरे दिन इस फिल्म ने किन्ने माल कमाया तो तीसरे दिन किन्ने डॉलर ते पाउंड इकट्ठे किए। इहदे नाल पाकिस्तानी सिनेमा घरां दी सिचुएशन भी दसांगे अज दे इस व्लॉग कि किन्ने सिनेमा ने इनू मजमूई तौर पर रिलीज़ किया और इहदे नाल सब तो ज़्यादा किहड़े शहर दे विच सिनेमा ने स्पेस दी, किन्ने किन्ने शो इस फिल्म नूं दिते गए और जिहड़ियां सैलेब्रिटीज़ पाकिस्तानी शोबी सैलेब्रिटीज़ ये फिल्म देखने गईयां उन्हां दा रिस्पॉन्स कैसा रहा और हुण किस तरह भारतीय फिल्मी नाकदीन जिहड़े अदाकारा हानिया आमिर ते तनकीद कर रहे सन कि दिलजीत दोसांझ ने हानिया आमिर नूं अपनी फिल्म क्यों कास्ट किया, उन्हां दे मूहां नूं चुप किंज लग गई है, किंज उन्हां दे मूंह नूं जिप लग गई है और उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। और हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलन वालियां भारतीय सैलेब्रिटीज़ जिहड़ियां ने वो हुण क्यों सरदार जी 3 नूं भारत दे विच रिलीज़ करन दी कोशिशां कर रही ने और तारीफां दे पुल बन दिते ने अदाकारा हानिया आमिर दे। अज दे इस व्लॉग सारी डिटेल तुहाडे नाल डिस्कस करांगे, लेकिन सब जानन तो पहले तुसीं साडे चैनल इनर पाकिस्तान नूं सबसक्राइब कर लो ते बैल दे आइकन नूं प्रेस करो ताकि आने वाली हर नई वीडियो का तुहानूं नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, अदाकार दिलजीत दोसांझ और अदाकारा हानिया आमिर की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर छा चुकी है। नए नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान हो या फिर बैरून मुल्क, हर जगह से खूब माल बॉक्स ऑफिस पर इकट्ठा किया जा रहा है। फिल्म बीन है कि उनको फिल्म के टिकट सिनेमा घरों से नहीं मिल रहे और यही कहा जा रहा है कि 3 दिन बाद का टिकट मिलेगा या फिर 4 दिन बाद का टिकट मिलेगा। जबकि जो फिल्मी नाकदीन थे जो अदाकारा हानिया आमिर की फिल्म में एंट्री पर तनकीद कर रहे थे, तनकीदी नश्तर बरसा रहे थे, उनके मुंह को भी जिप लग चुकी है और उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है। अखंड भारत जहां से अदाकारा हानिया आमिर की फिल्म सरदार जी 3 में एंट्री को सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था, अब वहां से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि फिल्म सरदार जी 3 को भारत में भी नुमाइश पजीर होना चाहिए। इस फिल्म को इजाज़त मिलनी चाहिए कि भारत में भी ये फिल्म रिलीज़ हो। फिल्म सरदार जी 3 ने 3 दिन के अंदर कितना बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस किया, पाकिस्तान से कितना माल इकट्ठा किया और बैनुल-अक़वामी जो सिनेमा घर हैं वहाँ से किस मुल्क से कितने पैसे इकट्ठे हुए, बॉक्स ऑफिस पर किस कदर कामयाबी हासिल हुई, आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे पहले दिन की, ओपनिंग की, यानी कि जब सरदार जी 3 सिनेमा घरों की रिलीज़ जीनत बनी। पहले दिन जब ये फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा घरों की जीनत बनी तो फिल्म ने पहले ही रोज़ कमाल बिजनेस करते हुए 3 करोड़ 15 लाख रुपए का बिजनेस किया। जबकि दूसरे रोज़ की अगर बात की जाए, हफ्ते के रोज़ की जो वीकेंड था, तो दूसरे रोज़ 4 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने बिजनेस किया। इस तरह से पहले 2 दिनों में मजमूई तौर पर इस फिल्म ने 7 करोड़ 15 लाख रुपए का पाकिस्तानी सिनेमा घरों से बिजनेस इकट्ठा किया। अब आ जाती है बारी तीसरे दिन की। तीसरा रोज़ छुट्टी का दिन था, इतवार था, अवाम फ्री थी और अवाम ने बहुत से लोगों ने अपने पसंदीदा फनकारों दिलजीत दोसांझ और अदाकारा हानिया आमिर की इस फिल्म सरदार जी 3 की ऑनलाइन ही टिकटें बुक करवा रखी थी। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ सिनेमा घरों में गए। वो मनाजिर भी हमने आपको अपने गुज़श्ता व्लॉग में दिखाए कि कितना ज़्यादा सिनेमा घरों में रश है। कुछ सेलिब्रिटीज़ भी पहुंची फिल्म देखने के लिए और तीसरे रोज़ इस फिल्म ने कमाल बिजनेस करते हुए 5 करोड़ रुपए का हिस्सा क्रॉस कर लिया और इस तरह से ये फिल्म 13 करोड़ रुपए का 3 दिन में ही तकरीबन बिजनेस कर चुकी है, जो किसी भी भारतीय पंजाबी फिल्म का पाकिस्तानी सिनेमा घरों में एक मुनफरिद रिकॉर्ड है। इससे कबल कैरी ऑन जट्टा 3 फिल्म लगाई गई थी जिसने 25 करोड़ रुपए का पाकिस्तानी सिनेमा घरों से बिजनेस किया था। तो ये फिल्म 3 दिन में इतना बिजनेस कर चुकी है 13 करोड़ का। तो अभी इसकी रनिंग है, जारी है, नुमाइश जारी है, तो लोग मज़ीद आएंगे। जिनको टिकट्स नहीं मिली थी वो भी इस हफ्ते आएंगे, फिल्म देखेंगे और तवक्को यही की जा रही है कि पाकिस्तानी सिनेमा घरों से ये फिल्म एटलीस्ट 40 से 50 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान की फिल्म सुल्तान पाकिस्तानी सिनेमा घरों की जीनत बनी थी और उस फिल्म ने
पहले रोज़ जो बिज़नेस किया था उसका भी रिकॉर्ड सरदार जी 3 ने अपने पहले ही दिन तोड़ दिया है। बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर बात की जाए तो बैनुल-अक़वामी सिनेमा घरों में भी इस फिल्म ने कमाल बिजनेस किया है, छाई हुई है, खूब डॉलर और पाउंड कमा रही है। फिल्म ने अपनी रिलीज़ के पहले दिन पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में जहां जहां ये फिल्म रिलीज़ हुई वहां से पहले दिन 4 करोड़ 32 लाख रुपए का बिजनेस किया, जबकि दूसरे रोज़ जिस तरह से पाकिस्तान से 4 करोड़ का बिजनेस किया, इसी तरह दूसरे रोज़ अमेरिका, यूरोप और बरतानिया के सिनेमा घरों से इस फिल्म ने 6 करोड़ 71 लाख रुपए का बिजनेस किया और मजमूई तौर पर 2 दिनों में 11 करोड़ 3 लाख रुपए का इस फिल्म ने इंटरनेशनली बिजनेस किया। तीसरे दिन की अगर इतवार की बात की जाए तो इतवार के रोज़ वहाँ भी छुट्टी होती है, अमूमन दीगर जो ममालिक हैं वहाँ छुट्टी होती है, लोग सिनेमा घरों का रुख करते हैं, तफरीही मुकामात का रुख करते हैं। तो वहाँ से तीसरे दिन जो अब तक की हमारी बॉक्स ऑफिस की और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुताबिक हमें जो रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं बावसूख ज़राए के, उनका यही कहना है कि 8 करोड़ रुपए का तीसरे दिन यानी कि बैनुल-अक़वामी सिनेमा घरों में ये फिल्म बिजनेस कर चुकी है। और इस तरह 11 करोड़ 3 लाख जो 2 दिनों में इकट्ठा किया था, अब अगर 8 करोड़ रुपए और इसमें ऐड कर लिए जाएं तो 19 करोड़ रुपए का बैनुल-अक़वामी सिनेमा घरों में ये फिल्म 3 दिन में बिजनेस कर चुकी है। 19 करोड़ का 3 दिनों में अमेरिका, यूरोप, बरतानिया के सिनेमा घरों से इकट्ठा किया है बिजनेस, जबकि 13 करोड़ का हिस्सा जो है वो पाकिस्तानी सिनेमा घरों में 3 दिनों में इसने क्रॉस कर लिया है। तो इस तरह से ये 30 करोड़ रुपए के 3 दिनों में बिजनेस को क्रॉस कर रही है, जिसके बाद अब भारत से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि दिलजीत दोसांझ की इस फिल्म को भारत में भी रिलीज़ करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अगर पाकिस्तानी सिनेमा घरों की बात की जाए तो पाकिस्तानी सिनेमा घरों ने बहुत ज़्यादा अपनी मोहब्बत दिखाई है दिलजीत दोसांझ और अदाकारा हानिया आमिर को और इनकी फिल्म को बैक टू बैक 32 शो भी कुछ सिनेमा घरों ने दिए हैं। कुछ सिनेमा घरों ने 36 यानी कि 36 शोज़ भी दिए हैं बैक टू बैक। सिर्फ यही फिल्म उन सिनेमा घरों में चल रही है। टोटल पाकिस्तान के 39 यानी कि 39 सिनेमा घरों में ये फिल्म रिलीज़ की गई, जिनमें सबसे ज़्यादा लाहौर के 9 सिनेमा घरों में रिलीज़ की गई। इसी तरह अगर बात की जाए गुजरांवाला और फैसलाबाद तो वहाँ के 4 सिनेमा घरों में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया। अगर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहाँ के रावलपिंडी में भी 3 सिनेमा घरों में रिलीज़ किया गया और इस्लामाबाद में भी 3 सिनेमा घरों में इसको रिलीज़ किया गया है। कराची के 5 सिनेमा घरों में इसको रिलीज़ किया गया। तो मजमूई तौर पर अगर पाकिस्तान के सिनेमा घरों की बात की जाए तो 39 यानी कि 39 सिनेमा घरों में इस फिल्म की नुमाइश जारी है। और कराची शहर की स्पेशली बात की जाए तो कराची के सिनेमा घरों में अमूमन पंजाबी फिल्म रिलीज़ नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा उर्दू स्पीकिंग लोग रहते हैं तो उनको पंजाबी की समझ भी नहीं आती, मज़ाक की भी उस तरह से वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, हम ये कहेंगे। तो इस दफ़ा हानिया आमिर की वजह से इस फिल्म को कराची के सिनेमा घरों में भी स्पेस दी गई है और वहाँ पर भी इस फिल्म की नुमाइश की गई है। जब 3 दिन का बिजनेस बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड बिजनेस कायम हुआ है तो उसके बाद अदाकारा हानिया आमिर भी, जो पहले खामोश थी, वो भी मैदान में आई और उन्होंने भी एक अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर, जहां उनके 18 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहां पर एक पोस्ट स्टोरी के तौर पर शेयर की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यू डिड नॉट डिसपॉइंट मी, आई लव यू, यानी कि पाकिस्तानियों आपने मुझे मायूस नहीं किया, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या आप मेरे फिल्म देखने के लिए सिनेमा घरों में आए और इसको देखा, इंजॉय किया। दूसरी तरफ अगर सरहद पार जावेद अख्तर की बात की जाए, जो हमेशा ही पाकिस्तान मुखालफ गुफ्तगू करते हैं और जहर उगलते हैं, हमेशा पाकिस्तान की नेगेटिविटी जो है वो पाकिस्तान के बारे में बकते रहते हैं 24 घंटे। अब उन्होंने भी कहा है एक NDTV जो उनका है उसको इंटरव्यू देते हुए कि जनाब दिलजीत दोसांझ की इस फिल्म को भारत में भी रिलीज़ होना चाहिए। भारत के जो एंटरटेनमेंट के लवर हैं, जो फिल्म बीन हैं, उनको भी इस इंटरटेनमेंट से महरूम नहीं रखना चाहिए। यह फिल्म पहलगाम वाक़े से पहले फरवरी में बरतानिया के शहर लंदन में फिल्माई गई है। अगर ये बाद में फिल्माई जाती तो उन पर पाबंदी लगाना हानिया आमिर पर वाजिब था, लेकिन अब नहीं बनता कि एक जो कानून हम बाद में बना रहे हैं लेकिन उसका इतलाक उससे पहले होने वाले जराइम पर भी कर दिया जाए, तो ये मुनासिब नहीं है। बल्कि इस फिल्म को भारत में रिलीज़ की इजाज़त दी जाए, जिसके बाद उन्होंने ये भी साथ कहा कि इसको भारत में रिलीज़ ना करने से भारत का माली नुकसान हो रहा है, जिसके बाद उन पर भी तनकीदी निश्तर वहाँ से बरसना शुरू हो गए। जो भारतीय नाकदीन हैं, जाहिल अनपढ़ लोग हैं, उन्होंने कहा कि नुकसान होता है तो दिलजीत दोसांझ का नुकसान होना चाहिए, लेकिन इसको भारत में रिलीज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ हमारे जो सरदार भाई हैं वो ज़रूर इस चीज़ की सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, दिलजीत दोसांझ ने हमेशा पग बांध कर सरदारों का सर फ़ख्र से बुलंद किया और इस फिल्म को भारत में रिलीज़ होना चाहिए।
भारतीय पंजाब में, चढ़दे पंजाब में रिलीज होना चाहिए और इसको स्पेस देनी चाहिए ताकि यहाँ के लोग भी इंटरटेन हो सकें और सरदार जी फिल्म 3 को देख सकें।